प्रोग्रामिंग में हमें अक्सर एक ही टाइप के मल्टीपल डेटा स्टोर करने होते हैं। अब सोचो, अगर आपको 100 स्टूडेंट के नेम सेव करना हो और हर स्टूडेंट के नेम के लिए एक अलग वेरिएबल बनाना पड़े तो कोड को हैंडल करना नाइटमेयर बन जाएगा। इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है एरेज, एक स्पेशल डेटा स्ट्रक्चर जिसमें आप मल्टीपल वैल्यूज़ एक ही वेरिएबल में ऑर्डरली वे में स्टोर कर सकते हैं, चाहे नंबर्स हो, स्ट्रिंग्स या फिर मिक्स ऑफ डेटा। एरेज हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बैकबोन होती है। तो हेलो गाइस, मेरा नाम है लोकेंद्र, आप देख रहे हैं लोकी अनलॉक्ड, जहां हम अनलॉक करेंगे आपके ट्रू पोटेंशियल को। चलिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर और समझते हैं कि एरेज क्या होते हैं। चलिए समझते हैं जावास्क्रिप्ट में एरे क्या होते हैं। एन एरे इज अ स्पेशल टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट इन जावास्क्रिप्ट। जो एरे है जावास्क्रिप्ट में वो एक स्पेशल टाइप के ऑब्जेक्ट्स होते हैं। इट स्टोर्स मल्टीपल वैल्यूज़ इन सिंगल वेरिएबल। ये एक सिंगल वेरिएबल में ही मल्टीपल वैल्यूज़ को स्टोर कर सकते हैं। जो ईच वैल्यू है वो स्टोर होती है एक इंडेक्स पर जो कि स्टार्ट होता है 0 से। ऐसे समझ सकते हैं कि जो एरेज का काउंट है जैसे इंडेक्स कहते हैं, और एरेज में जो काउंटिंग होती है वो 0 से शुरू होती है, ना कि 1 से। फॉर एग्जाम्पल, लेट फ्रूट्स इक्वल एप्पल, बनाना एंड चेरी। और आप देख रहे हैं कि इसने क्या किया कि एक सिंगल वेरिएबल में तीन वैल्यूज़ को स्टोर कर लिया। लेकिन ये तीनों वेरिएबल जो हैं वो हैं एक स्ट्रिंग। तो क्या हम सिंगल स्ट्रिंग ही स्टोर कर सकते हैं? जी नहीं। अगर आप चाहें तो आप सेम एरे में स्ट्रिंग, बूलियन, नंबर, बिग इंट या कोई भी डेटा टाइप स्टोर कर सकते हैं। एरे का यूज़ हमें कब करना चाहिए? जब स्टोर करना हो रिलेटेड डेटा टुगेदर। मान लो आपको बहुत सारा डेटा एक ही जगह पे स्टोर करना हो, तब हमें एरेज का यूज़ करना चाहिए। जैसा कि हमने अभी यहाँ पर देखा कि हमें रिलेटेड डेटा जो कि था फ्रूट्स, वो हमें एक सिंगल जगह पे अगर स्टोर करना था तो हमने एरे का यूज़ किया। इसके बाद अगर हमें एक्सेस करना हो वैल्यूज़ को यूजिंग इंडेक्स और नंबर्स, तब हम एरेज का यूज़ करेंगे। और हम इन्हें एक्सेस कैसे कर सकते हैं हम थोड़ी देर में मैं आपको बताता हूँ। उसके बाद ये यूज़फुल होते हैं लूप्स के लिए एंड डेटा मैनेजमेंट के लिए। चलिए हम सबसे पहले डायरेक्ट कोड में जंप करते हैं और समझते हैं कि एरेज को कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं और ये इंडेक्स क्या होते हैं। इस वीडियो के लिए जो मैं फाइल है वो बना रहा हूँ tut17.js, और ये जो आप वीडियो देख रहे हैं वो वीडियो है पार्ट अनलॉकिंग जावास्क्रिप्ट सीरीज़ का। अगर आप लोगों ने अभी तक इस प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा जहाँ से आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। मान लीजिए मैंने एक वेरिएबल बनाया फ्रूट्स नाम से, और मैंने इसमें दिए कुछ वेरिएबल्स के नेम जैसे कि एप्पल, बनाना, ग्रेप्स, और मान लो मैंने दिया ब्लूबेरी। मान लो मैंने ये 4 इसमें फ्रूट्स के नेम दे दिए। तो ये होते हैं एरेज, और इनको डिक्लेयर करने का तरीका होता है कि मैंने स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज़ देकर इसमें वैल्यूज़ स्टोर कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ इसमें अगर आपने एक स्ट्रिंग दी तो आप सिर्फ स्ट्रिंग ही स्टोर कर सकते हैं। आप चाहें तो एक नंबर भी स्टोर कर सकते हैं, आप चाहें तो इसमें बूलियन वैल्यू भी स्टोर कर सकते हैं, और आप चाहें तो इसमें एक ऑब्जेक्ट भी स्टोर कर सकते हैं। लेकिन जैसा कि हमने एरे का नाम दिया है फ्रूट्स, तो कंटिन्यूटी को बनाते हुए हम इसमें सिर्फ फ्रूट्स ही स्टोर करते हैं अभी के लिए। अब अगर हमें इन्हें एक्सेस करना हो तो इन्हें एक्सेस करने का तरीका है कि इसमें होते हैं इंडेक्सेस। मीन्स 0 इंडेक्स पर है एप्पल, फर्स्ट इंडेक्स पर है बनाना, और सेकंड इंडेक्स पर है ग्रेप्स। या फिर आप ऐसे समझ सकते हैं कि जो एरेज में काउंटिंग है वो 1 से नहीं बल्कि 0 से शुरू होती है। मीन्स 0 पर एप्पल, फर्स्ट पर बनाना, और उसके बाद सेकंड पर ग्रेप्स, थर्ड पर ब्लूबेरी। और इन्हें अगर आपको एक्सेस करना है एक एक करके तो आप ऐसे लिखेंगे console.log, उसके बाद एरे का नाम, और एरे के नाम के आगे स्क्वायर ब्रैकेट में उस इंडेक्स को, जिस इंडेक्स की वैल्यू आपको एक्सेस करनी हो। फॉर एग्जांपल, अगर आपको बनाना एक्सेस करना है तो आप देख सकते हैं कि जो बनाना है वो फर्स्ट इंडेक्स पर है, तो आप यहाँ पर 1 पास करेंगे, कोड को सेव करेंगे, फाइल को रन करेंगे तो आप देखेंगे कि आपको बनाना प्रिंट होकर देखने को मिल जाएगा। सिमिलरली अगर आपको ब्लूबेरी को एक्सेस करना है तो आप यहाँ पर 3 पास करेंगे, क्योंकि जो ब्लूबेरी है वो थर्ड इंडेक्स पर है, और फाइल को सेव करके रन करेंगे तो आपको ब्लूबेरी प्रिंट होकर देखने को मिलेगा। इसके बाद है कि आप एरेज को क्रिएट कैसे कैसे कर सकते हैं यूजिंग स्क्वायर ब्रैकेट्स। जैसा कि अभी मैंने आपको एग्जांपल में बताया कि स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज़ करके आप एरे को क्रिएट कर सकते हैं। और यूजिंग न्यू एरे,
चलिए समझते हैं कि न्यू एरे का यूज़ करके आप कैसे एरे को क्रिएट कर सकते हैं। इसको मैं कमेंट आउट कर दूंगा और मान लो मैंने एक फंक्शन बनाया कार, और मान लो मैंने एक और एरे बनाया कार्स नाम से, और इसमें दिया न्यू कीवर्ड और एरे। अब ये न्यू कीवर्ड क्या है, ये किसी कंस्ट्रक्टर को अगर हमें क्रिएट करना हो, कोई न्यू कंस्ट्रक्टर क्रिएट करना हो, तब हम न्यू कीवर्ड का यूज़ करते हैं। और कंस्ट्रक्टर क्या होते हैं, क्लासेस क्या होती हैं, हम आगे आने वाली वीडियोस में डिटेल में पढ़ेंगे। मान लो मैंने यहाँ पर दे दिया BMW, और फिर यहाँ पर दे दिया मान लो ऑडी, और मान लो मैंने यहाँ पर दे दिया सुजुकी। और इसके बाद में अगर कार्स को प्रिंट करूँ तो आप देखेंगे कि मुझे नॉर्मल एरे में कार प्रिंट होकर देखने को मिल जाएगी। तो ये दो तरीके होते हैं किसी एरे को डिक्लेयर या फिर क्रिएट करने के। और ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि किसी एरे को आप स्क्वायर ब्रैकेट देकर उसमें इंडेक्स पास करके उसकी वैल्यूज़ को एक्सेस कर सकते हैं, और जो इंडेक्स है वो 0 से शुरू होते हैं। इसके बाद है कि अगर आपको किसी एरे की वैल्यू को मॉडिफाई करना हो तो भी आप कर सकते हैं। मान लीजिए कि आपको चाहिए कि यहाँ पर आपने BMW ठीक दिया, ऑडी ठीक दिया, लेकिन सुजुकी जो है वो आपने गलती से दे दिया, और अब आपको इसको सुजुकी की जगह मान लो टेस्ला करना है। तो आप कैसे करेंगे, सबसे पहले तो आप जिस भी वैल्यू को चेंज करना है उसका इंडेक्स निकालेंगे, जो कि सुजुकी है जो सेकंड इंडेक्स पर है। तो आप यहाँ पर कार्स और स्क्वायर ब्रैकेट में 2 पास करेंगे जो कि सेकंड इंडेक्स है, और यहाँ पर उसके बाद इक्वल लगाकर टेस्ला पास कर देंगे, टेस्ला, जो कि सेकंड इंडेक्स की वैल्यू को रीअसाइन कर देगा। और अगर अब आप कार्स को प्रिंट करेंगे तो आप देखेंगे आपको सुजुकी नहीं बल्कि टेस्ला प्रिंट होकर देखने को मिलेगा। तो इस तरह आप जो एरेज हैं उनकी वैल्यूज़ को मॉडिफाई कर सकते हैं। इसके बाद एरे में एक प्रॉपर्टी होती है डॉट लेंथ प्रॉपर्टी, जो कि एरे की लेंथ को बताती है। फॉर एग्जांपल मान लो अगर हम कार्स की लेंथ को निकालें तो हमें प्रिंट होकर देखने को मिलेगा 3, क्योंकि जो कार्स नाम का एरे है उसमें जो एलिमेंट्स हैं वो हैं 3 एलिमेंट, 1, 2 एंड 3 एलिमेंट्स, तो इसलिए हमें 3 प्रिंट होकर देखने को मिला। सिमिलरली अगर हम फ्रूट्स की लेंथ निकालें तो हमें 4 प्रिंट होकर देखने को मिल जाएगा। अभी तक तो आप समझ ही गए होंगे, हमें 4 प्रिंट होकर देखने को मिला। उसके बाद है कि हम एरेस को आइटरेट कैसे कर सकते हैं। हम एरेस को आइटरेट कर सकते हैं यूजिंग फॉर लूप एंड यूजिंग फॉर ऑफ लूप। अगर आप लोगों ने मेरी लूप्स वाली वीडियोस देखी होंगी तो आपको पता होगा ऑलरेडी कि हम एरेस को आइटरेट करने के लिए फॉर लूप एंड फॉर ऑफ लूप का यूज़ करते हैं। बट चलो इसमें ये टॉपिक आया है तो मैं इसको भी कवर कर देता हूँ। मैं आशा करता हूँ कि आपको फॉर लूप और फॉर ऑफ लूप के बारे में तो पता होगा, तो मैं डायरेक्ट सिंटेक्स लिखूंगा और मैं कार्स एंड फ्रूट्स एरे को फॉर एंड फॉर ऑफ लूप की हेल्प से आइटरेट करूँगा। मान लो मैंने यहाँ पर दिया लेट i इक्वल टू 0, i इज़ लेस देन फ्रूट्स डॉट लेंथ एंड i प्लस प्लस, और मैं अगर यहाँ पर प्रिंट करूँ फ्रूट्स, उसके बाद यहाँ पर i को पास कर दूँ, और अगर कोड को सेव करके रन करूँगा तो मुझे फ्रूट्स एरे के जितने भी एलिमेंट्स थे वो एक एक करके यहाँ पर प्रिंट होकर देखने को मिल जाएंगे। सिमिलरली अगर मुझे फॉर ऑफ लूप की सहायता से एरे को प्रिंट करना है, एरे के एलिमेंट्स को प्रिंट करना है, तो हम लिखेंगे फॉर लेट कार ऑफ कार्स। और अगर मैं यहाँ पर कार को प्रिंट करूँ, और मैं पहले इसको कमेंट आउट कर दूंगा ताकि हमको अननेसेसरी प्रिंट स्टेटमेंट्स देखने को ना मिले, तो हमें अब कार्स एरे के जितने भी एलिमेंट्स थे वो सारे प्रिंट होकर देखने को मिल जाएंगे। तो एरे स्टोर मल्टीपल वैल्यूज़ इन वन वेरिएबल। एरे जो है वो सिंगल वेरिएबल में मल्टीपल वैल्यूज़ को स्टोर करने के काम आता है। एलिमेंट्स आर एक्सेस्ड बाय इंडेक्स। जो एलिमेंट्स हैं हम उनको उनके इंडेक्स से एक्सेस कर सकते हो। जो इंडेक्स है वो 0 बेस्ड होता है, ना कि 1 से शुरू होता है। एरेज है बिल्ट इन लेंथ प्रॉपर्टी, और लेंथ प्रॉपर्टी का यूज़ करके हम किसी भी एरे की लेंथ निकाल सकते हैं। और जो लूप्स हैं वो हेल्प करते हैं आइटरेट करने के लिए एरेज को ईजीली। तो ये था एरेज के बारे में एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन। अगले वीडियोस में हम एरेज के कुछ इनबिल्ट मेथड्स के बारे में पढ़ेंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, नए हो तो सब्सक्राइब करें चैनल को, और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। धन्यवाद।